जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष राशि के जातकों के लिए शनिदेव जी वर्ष की शुरुआत में तो छठे भाव में रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव में शनिदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, इसलिए वह काफ़ी शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में उत्तम फल प्रदान करने में मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपके अंदर धार्मिकता काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन कार्य में ज़्यादा सफलता मिलने में विलंब होगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तथा बृहस्पति का यह गोचर अचानक से लाभ के साथ साथ समाज में मान सम्मान और भाग्य की वृद्धि का सुंदर संयोग लेकर आएगा। आपकी लंबी धार्मिक यात्राएं होगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की युति राहु महाराज जी से होगी और गुरु चंडाल योग बनेगा। विशेषकर महीने में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके पिताजी को कुछ समस्याएं हो सकती है। गुरुजनों से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक कामों में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। वर्ष 2023 में सिंह राशि के लोग प्रेम संबंधों में ज़्यादा सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके प्रियतम को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेंगे। आपको उनकी बुद्धिमानी से बड़ी खुशी होगी। पहली तिमाही थोड़ी कमज़ोर रहेगी क्योंकि शनि छठे भाव में गुजर कर सातवें भाव में आएंगे और बृहस्पति महाराज स्वयं अष्टम भाव में होंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के आपके नवम भाव में गोचर करने के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो वह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही कड़वाहट और निस्वार्थता दूर होगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में होगा, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके विवाह के योग बना सकती है तथा जो सिंह राशि के जातक अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, वह तलाश इस वर्ष 2023 अक्टूबर में पूरी होने की संभावना है। राहु का यह गोचर आपके जीवन साथी की तलाश को पूर्ण करने में पूरी मदद करेगा। सिंह शिक्षा राशिफल के अनुसार यह वर्ष सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों की आशा करने का समय रहेगा। सूर्य और बुध वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। आपकी स्मृति भी मजबूत होगी और आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको आसानी से कंठस्थ हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपका मन रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। लेकिन अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में होकर पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आपका सहज ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर ही होगा और उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता के साथ अच्छे से ध्यान देंगे और उसके आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। शुरुआत में शनि के छठे भाव में होने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और अप्रैल में राहु उनके साथ आ जाएंगे और मई में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए आपको अच्छे परिणाम अक्टूबर के बाद ही मिलने शुरू होंगे। तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। सिंह व्यापार राशिफल के अनुसार राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने की उम्मीद है।
हालांकि वर्ष की शुरुआती महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज छठे भाव में रहेंगे। लेकिन इस दौरान विदेशी संपर्कों से व्यापार से अच्छा लाभ हो सकता है। उसके बाद वर्ष पर्यंत शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और यह उनकी अपनी राशि कुंभ में ही होंगे। तो यह समय आपको आपके व्यापार में उत्तम उन्नति प्रदान करेगा। आपकी मेहनत के अनुपात में आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी होगी, जो व्यापारिक समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको अच्छे लोगों से जुड़कर काम करने में फायदा देगी। आपको जनवरी से अप्रैल के बीच किसी भी तरह के ऐसे काम से बचना चाहिए जो आपके व्यापार से जुड़ा हो और सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद परिस्थितियां बदलेगी और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार गति पकड़ेगा और अक्टूबर तक आपके विदेशी व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। नवंबर दिसंबर के महीने में ग्राहक से भरे रहेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस दौरान आपको कुछ बड़े लोगों से जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा, जो आपके व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपको यह संकेत देगी कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति होगी, तो छठे भाव में शनि और शुक्र विराजमान होंगे। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव पर में बैठेंगे और तथा नवम भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां इस बात की ओर इशारा करती है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपको कई बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती है। जनवरी का महीना आपके लिए आर्थिक उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि आपको विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसमें आपके पक्ष में कोई ना कोई फैसला आ सकता है। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिताजी की सेहत में बिगाड़ हो सकता है। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य का प्रबल योग बनेगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़रों में आएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मई के महीने में करियर में उत्तम सफलता मिलने की योग बनेंगे। सूर्य का दशम भाव पर प्रभाव आपको आपके काम में मजबूत बनाएगा। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र में भी धन लाभ के योग प्रदान करेंगे। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इस दौरान आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लवरेज बनाएगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। आप बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी कर्कश होगी और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आपके कई बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों से सफलता प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नवंबर के महीने में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस दौरान सरकारी आवास अथवा सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है।
दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आप यदि विद्यार्थी है तो आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन विवाहित लोगों को संतान से संबंधित कोई परेशानी महसूस हो सकती है। सिंह राशि के जातक इन ज्योतिषीय उपायों का आजमाएं। आपको रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। रविवार से शुरू करके प्रतिदिन से सूर्यदेव को अर्घ्य दे। प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना लाभदायक रहेगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन प्रातः काल धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। यह ज्योतिषी उपाय आपको सभी संकटों से मुक्त करेगा।